हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और हम जानेंगे कैसा होगा आपका अप्रैल 2021 का महीना। अगर आप ज़ोडिएक साइन वाइज देखना चाहते हैं अपनी रीडिंग तो मैंने समर 2021 कैसा रहेगा आपके लिए उसके ऊपर रीडिंग बनाई है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको ऊपर दे सकती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकती हूँ, प्लीज़ चेक इट आउट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने 3 नंबर्स हैं। आपको कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करना है जो आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रहा है और जिसमें आपको लगता है आपके लिए मैसेजेस हैं। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं अपने पाइल सिलेक्शन के लिए। अपने ग्रुप को, अपने नंबर को सेलेक्ट करने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग नाउ। आशा करती हूँ कि आपने अपना पसंदीदा नंबर सेलेक्ट कर लिया होगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। अगर आपने नंबर 1 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं कैसा रहने वाला है अप्रैल 2021 का महीना आपके लिए। पहले हम देखेंगे कि आप कौन से फेज़ में एंटर होने वाले हैं विद द मूनोलॉजी ओरेकल डेक। तो ग्रुप 1 कौन से फेज़ में एंटर होने वाले हैं अप्रैल 2021 में, कैसा रहने वाला है अप्रैल 2021 का महीना। ग्रुप 1 पाइल 1 नंबर 1 के लिए आई विल टेक दिस कार्ड। वाओ, बिलीव इन द इम्पॉसिबल का कार्ड आ गया है विच सेज कि आपको चीज़ें कैसे होंगी कैसे नहीं होंगी उन सब की स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। और हमें मिला है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ बिलो द डेक। तो इन दोनों कार्ड्स में आप देख सकते हैं कि काफ़ी ब्लू एंड डार्क एनर्जी है जो कि हमें बताती है कि आपका थ्रोट चक्रा यानी कि आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है अप्रैल मंथ में। जितना हो सकता है आप क्लियरली कम्युनिकेट करें। और कम्युनिकेशन मतलब अपने आप से कम्युनिकेशन, जो थॉट्स आप सोचते हैं, दूसरों से कम्युनिकेशन, भगवान से कम्युनिकेशन एंड एंजल से कम्युनिकेशन। जो भी आप चाहते हैं क्लियरली कम्युनिकेट करें। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्लियरली उसको लिस्ट डाउन करें। और अप्रैल मंथ में आपके लिए स्ट्रैटेजाइजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नाउ यहाँ पे ब्लू मून, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई ऐसा चांस आपको मिल सकता है जो कि वंस इन अ ब्लू मून वाला चांस है, यानी कि ऐसे मौके रोज़ रोज़ नहीं आते हैं। तो अगर ऐसा कोई मौका आपको मिल रहा है अप्रैल मंथ में या अप्रैल ऑनवर्ड्स, तो प्लीज़ डू नॉट स्किप दैट, डू नॉट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी विथ बोथ हैंड्स, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है और आपको बिलीव करना है कि आप सेफ़ हैं, आपके घर वाले सेफ़ हैं एंड यू कैन गो अहेड विद दिस अपॉर्चुनिटी। चाहे वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो एक पर्सनल अपॉर्चुनिटी हो, तो कहीं ना कहीं लक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए अप्रैल मंथ में। और यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि न्यू मून इन कैंसर, यानी कि काफ़ी इमोशनली इन्वॉल्व रहने वाले हैं आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। और यहाँ पे न्यू मून यानी कि एक न्यू साइकिल बिगिन हो रहा है। तो अगर घर में कोई किसी तरीके की परेशानी आप फेस कर रहे थे तो सारे झगड़े फसाद अब कम होने वाले हैं, हटने वाले हैं एंड एक कॉर्डियल इन्वायरमेंट, सपोर्टिव इन्वायरमेंट आप एक्सपीरियंस करेंगे। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो भी चैलेंजेस आ रहे थे या आ रहे हैं, उनसे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भी सेफ़ हैं और आपके घर वाले भी सेफ़ हैं। नाउ एनी मोर गाइडेंस फॉर यू फॉर द अप्रैल मंथ कि आपका अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। ग्रुप 1 का अप्रैल मंथ। ओके, वी हैव बिलो द डेक मेक अ डिसीजन। तो मुझे वही लगता है कि कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपके लिए। विद द बिलीव इन द इम्पॉसिबल कार्ड भी मुझे यही लगा था। फीलिंग स्टक और इनडिसाइसिव, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड मेक अ डिसीजन। तो अगेन यहाँ पे इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। जो भी डिवाइन गाइडेंस मिल रही है आपको, प्लीज़ गो अहेड विद इट। उसको डाउट ना करें, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। सो इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है। घर वालों का तो सपोर्ट आपको मिल ही रहा है। देन वी हैव लेट योर सेल्फ रिसीव, एल्केमी एंड सिंक्रोनिसिटी। सो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है डिवाइन का, क्योंकि यहाँ पे सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिख रही हैं। सो अप्रैल मंथ में आपको बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़, बहुत सारे साइंस अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग मिल सकते हैं। डेफिनेटली यू आर सपोर्टेड। यहाँ पे भी प्रोटेक्शन की बात हुई है, तो आपको डेफिनेटली इस पाथ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, विच ऑल्सो कन्फर्म्स कि आप सही पाथ पे हैं। और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो आपके अलाइनमेंट में ही आ रही हैं, आपके हाईएस्ट गुड के अलाइनमेंट के हिसाब से ही आ रही हैं। सो डू नॉट थिंक कि आपके लिए कुछ बहुत ही न्यू आ रहा है या फिर कुछ बिल्कुल ही अलग करना है आपको, सो दैट कुड बी वेरी डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट फॉर यू। ऐसा नहीं है।
सिंक्रोनिसिटी वाला कार्ड कहता है कि आपने जो भी प्रेयर किया था, जो भी क्वेश्चंस थे आपके, अब वो आंसर हो रहे हैं सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स के थ्रू। नोटिस देम इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर फ्लो। तो जैसे ही आप नोटिस करना स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है कि अगर आपको जब भी आप अपना मोबाइल खोलते हैं या कहीं पे भी अगर आप देखते हैं 1 2 3 नंबर या 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5, तो ये स्टेप्स होते हैं, यानी कि ये इनिशियल नंबर्स होते हैं। 11 11 अगर आपको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे इम्पॉसिबल की भी बात हुई है, मैनिफेस्टेशन की कहीं ना कहीं ऊर्जा जुड़ी हुई है। तो अगर आपको ऐसे एंजल नंबर्स बार बार दिख रहे हैं, सो उनका कुछ ना कुछ मीनिंग है। सो प्लीज़ आप उसे गूगल कर सकते हैं। और सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स के थ्रू आपको बहुत सारे साइंस मिलेंगे कि ये बार बार कैसे हो रहा है। आपने किसी को याद किया, उनका कॉल आ गया, विच मीन्स कि अगर आप किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप टेलीपैथिकली कनेक्ट कर सकते हैं। सो अगेन यहाँ पे क्रिस्टल्स, मैनिफेस्टेशन, और यहाँ पे 2 डॉल्फिन्स हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, विच मीन्स हीलिंग ऑल्सो। सो पास्ट के कोई भी चैलेंजेस थे उसमें हीलिंग आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ऑल्सो टेल्स मी कि एक सोलमेट कनेक्शन भी आपकी लाइफ में आ सकता है, एकदम अचानक से आ जाएगा। तो आप उस चीज़ को रेजिस्ट ना करें। जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो डिवाइनली इंस्पायर्ड हैं, न्यू हो सकते हैं, अननोन हो सकते हैं, बट आपको रेजिस्ट नहीं करना है। देन वी हैव अ ब्यूटिफुल कार्ड, यू हैव द मीडास टच राइट नाउ एंड एवरी प्रोजेक्ट यू बिगिन टर्न्स टू गोल्ड। यानी कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप बिल्कुल केपेबल हैं उसको टेकअप करने के लिए। यहाँ पे आप एक एल्केमिस्ट हैं। आप जो भी क्रिएट करेंगे, जो भी टेकअप करेंगे, उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे और सोने जैसा बना देंगे उसको। जो भी प्रोजेक्ट आप बिगिन करेंगे उसको एकदम सोने की तरह आप उसको चमका देंगे। इतना ज़्यादा कैपेबिलिटी एंड स्किल है और लक भी आपके साइड पे है। नाउ वी हैव लेट योर सेल्फ रिसीव, अलाउ अदर्स टू गिव यू लविंग केयर, रिसीव विदाउट गिल्ट और अपॉलॉजीज़। तो आपको डेफिनेटली बहुत सारा सपोर्ट मिलने वाला है आसपास के लोगों के साथ। हो सकता है छोटा मोटा सपोर्ट भी मिल जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक अगर हम इनको सिस्टर्स कंसिडर करें तो एक बड़ी बहन छोटी बहन के बाल बना रही है, उसको कंफर्ट दे रही है ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। तो इस तरीके का छोटा मोटा सपोर्ट भी आपको फैमिली की तरफ से मिलेगा, तो वो बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए। आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहना है और रिसीव करना है विदाउट एनी गिल्ट और अपॉलॉजीज़। हो सकता है आप हमेशा गिव करते हो, लेकिन अब समय आ गया है कि लोग भी आपको हेल्प करना चाहते हैं, तो उनके साथ कोऑपरेट करें, उनको भी हेल्प करने दें। नाउ लेट्स सी आप इमोशन वाइज आपके लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल का महीना, यानी कि क्या एडवाइस है इमोशनली फ्रॉम द क्रिस्टल एंजल्स। एक कार्ड गिरा है, वी हैव रिवीलिंग योर ट्रू सेल्फ। ओके, सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि आप ट्रुथफुल रहें एंड फॉरगिवनेस हील्स। सो यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है कि आपको फॉरगिवनेस का साथ देना है। बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं जहाँ पे आपको हो सकता है कि उतना अच्छा नहीं लगे लोगों से बात करना, या फिर आपको हो सकता है ऐसा लगे, एक परसेप्शन आए कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर आपको ऐसा लगे कि मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं। तो अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है तो लोगों को माफ़ करें। और ये कहीं ना कहीं मुझे पास्ट एनर्जी भी लगती है। ये फायर मेरा अटेंशन बहुत ज़्यादा ग्रैब कर रही है और यहाँ पे मुझे एक टॉर्टॉइज मैं देख पा रही हूँ इंट्यूटिवली। तो अगेन ऐसा मुझे लगता है कि यू हैव टू राइट डाउन ऑल योर फियर्स। जो भी आपके फियर्स हैं आप उनको एक पेपर पे लिखें और उनको जला दें। जो भी वरीज़ हैं उनको एक पेपर पे लिखें और जला दें। इस तरह आप अपने जहन से उन चीज़ों को रिलीज़ कर पाएंगे। और फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। टाइम टू रिलीज रिप्रेस्ड एंगर। तो बहुत समय से आप गुस्सा भर के बैठे हैं अपने अंदर और वो आपकी हैप्पीनेस को हैम्पर कर रहा है, वो आपकी प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ एंड बेसिकली एक थॉट क्लैरिटी को भी हैम्पर कर रहा है, क्योंकि इमोशंस बीच में आ रहे हैं। तो आपको इमोशनली कट ऑफ करना है उन सिचुएशन से। कैसे कर पाएंगे? माफ़ कर दीजिए। तो एंगर, जो रिप्रेस्ड एंगर आपके अंदर भरा हुआ है, वो आप रिलीज़ कर पाएंगे और हीलिंग हो पाएगी वहाँ पे, एज इट्स ब्लॉकिंग योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। और एमेथिस्ट जो क्रिस्टल होता है वो भी हीलिंग का ही क्रिस्टल होता है और ये कहता है रिवीलिंग योर ट्रू सेल्फ। एज यू अलाउ अदर्स टू नो द रियल यू विल फील लव्ड फॉर हु यू ट्रूली आर। तो अगेन मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको कि यहाँ पे मुझे ब्लू कलर देख के एक्सप्रेसिंग योर ट्रूथ, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। थ्रोट चक्रा, सो आपका थ्रोट चक्रा इस समय एक्सपैंड हो रहा है। आपके पास एक चांस है कि आप अपना ट्रू सेल्फ लोगों को एक्सप्रेस कर सकें, बता सकें कि मैं ऐसा फील करता हूँ, मैं ऐसी फील करती हूँ, आई कैन नॉट चेंज माई सेल्फ, दिस इज़ हु आई एम। तो अपना ट्रुथ बताना, अपनी ट्रू पर्सनैलिटी सामने रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट ट्राई टू कंपेयर योर सेल्फ, डू नॉट ट्राई टू बिहेव लाइक समवन एल्स, या फिर दूसरों के हिसाब से ना चलें, अपने हिसाब से चलें और इस तरह ही आपकी लाइफ में हीलिंग आ पाएगी।
बहुत अच्छे मैसेजेस लगे मुझे आपके। नाउ लेट्स सी आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है अप्रैल मंथ में। अप्रैल 2021 में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, किस एनर्जी पे आप रहने वाले हैं। ओके, मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्कैटर्ड एनर्जी लग रही है क्योंकि तुरंत कार्ड्स नहीं आ रहे हैं। हो सकता है आप किसी डिसीजन को लेके बैक एंड फोर्थ हो रहे हो, आगे पीछे हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं स्टैग्नेंसी एंड स्टक भी हो सकते हैं, जैसा कि वो मेक अ डिसीजन वाले कार्ड में बताया गया था। सो अगेन ओके, सो आई अंडरस्टूड। विक्ट्री का कार्ड आ गया है लेकिन रिवर्स आया है। एंड बिलो द डेक वी हैव फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। सो विक्ट्री का कार्ड जब रिवर्स आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो गारंटीड है कि आपको सक्सेस मिलने वाली है। जो भी वेंचर आपकी लाइफ में आने वाला है, जो भी आप चीज़ टेकअप करने वाले हैं या जिस चीज़ के लिए आप होप कर रहे थे उसमें विक्ट्री डेफिनेटली मिलेगी। बट ये रिवर्स कार्ड है, ये डिलेज को बताता है, फ्रस्ट्रेशंस को बताता है। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आपको हो सकता है कि जितनी आपने फास्ट मैनिफेस्टेशन करना चाहा होगा या जिस तरह आप चीज़ें अचीव करना चाह रहे होंगे, जिस स्पीड में करना चाह रहे होंगे, जिस तरीके से करना चाह रहे होंगे, जिस एरियाज़ में करना चाह रहे होंगे, उस तरीके से नहीं हो पा रही हैं चीज़ें। सो अगेन यहाँ पे बोला जा रहा है कि द बेस्ट थिंग राइट नाउ इज़ कि आप अपने इमोशंस के ऊपर विक्ट्री हासिल करें, वो आपकी असली विक्ट्री होगी। बाकी सारे काम तो बन जाएंगे, बनने वाले ही हैं, क्योंकि आप एक एल्केमिस्ट बन चुके हैं। आप रियलाइज़ कर चुके हैं कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं, और सपोर्ट भी डेफिनेटली है ही आपके साथ। लेकिन जो डिलेज आ रही हैं उनके साथ आपको पेशेंस अपना डेवलप करना है, इसीलिए आपके लिए डिलेज आ रही हैं। नाउ अगेन मुझे काफ़ी ज़्यादा करियर रिलेटेड, करियर पाथ रिलेटेड, फाइनेंसेस रिलेटेड रीडिंग भी लग रही है, क्योंकि एक तरफ आप कुछ नया करने वाले हैं, कुछ बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी आ रही है, और दूसरी तरफ आपके इमोशंस या फिर आपका देखने का नज़रिया चीज़ों को वो हील होना चाहता है सबसे पहले, सो दैट आप आगे बढ़ सकें विदाउट एनी सेकेंड थॉट्स। तो फर्स्ट चक्रा होता है सिक्योरिटी, फाइनेंसेस, स्टेबिलिटी को लेके। ये सारी फीलिंग्स आप फील करते हैं स्पेशली व्हेन इट रिलेट्स टू योर रूट चक्रा, योर फर्स्ट चक्रा, योर बेस चक्रा। इनके आर्कएंजल होते हैं आर्कएंजल माइकल, और ये कार्ड भी रिवर्स आया है विच टेल्स मी कि आपको इस वक्त थोड़े से इनसिक्योरिटीज़ हैं, थोड़े से इनस्टेबिलिटी फील हो रही है, स्पेशली फाइनेंसेस, पैसों के मामले में। हो सकता है कि आप अभी तक कोई प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाए हो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या फिर आप अनएम्प्लॉयड हो एंड यू आर लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, करियर चेंज देख रहे हैं। तो इस तरीके की अगर आपकी सिचुएशन है, सो अगेन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं, क्योंकि आर्कएंजल माइकल का कार्ड आ गया है, सो डेफिनेटली वो आपके आसपास हैं टू रिमूव एनी काइंड ऑफ फियर्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फियर्स एंड इमोशंस इन्वॉल्व हैं, सो आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस्ड हो सकता है। तो रूट चक्रा हीलिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ताकि आपको सिक्योर फील हो सके, ताकि आपको स्टेबिलिटी फील हो सके। सो आप ऑनलाइन यूट्यूब पे लुकअप कर सकते हैं कि रूट चक्रा हीलिंग कैसे कर सकते हैं। बट मैंने एक सिंपल सी टिप आपको बताई कि आप अपने फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़ एक पेपर पे लिख सकते हैं एंड यू कैन बर्न दैट, जो कि मुझे यहाँ से भी गाइडेंस मिल रही थी। तो दैट ऑल्सो कनेक्ट्स कि आपको अब अपनी फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़ बर्न अवे करनी है। दैट्स द ओनली थिंग, दैट्स द ओनली वे आउट। इसी तरह आप इमोशनली कट ऑफ कर पाएंगे। नाउ लास्ट में देख लेते हैं एनी चिट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, कोई मैसेजेस फ्रॉम द एंजल्स आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सो वी हैव यू आर गॉड्स बेस्ट क्रिएशन, आपको बिलीव करना है अपने अंदर। देन वी हैव लर्न एंड ग्रो। तो लर्न एंड ग्रो से मुझे ये भी पता चलता है कि आप अपने, जैसा कहते हैं ना कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग, तो आप जो भी ट्राई कर रहे हैं, जो भी न्यू वेंचर्स आप ट्राई कर रहे हैं, उसमें लर्न कीजिए एंड ग्रो कीजिए। इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, ट्रायल एंड एरर करते जाएं, जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं उनसे सीखते जाएं, पास्ट से सीखते जाएं, तो सीखें और फिर ग्रो करें। यही आपका तरीका है। यहाँ पे 3+5 मुझे 8 यानी कि सैटर्न की ऊर्जा भी बताता है, जो कि अगेन डिलेज को ही बताता है कि धीरे धीरे चलना है, आपको रश नहीं करना है एंड सीखते जाना है। काम करते जाएं, सीखते जाएं। इट्स ओके टू फेल, इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स। अगर एक चीज़ वर्क नहीं कर रही है तो उसको स्टॉप नहीं करें, देखें कि आप आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोच सकते हैं, डिफरेंट तरीके से कैसे कर सकते हैं, और फिर उस चीज़ को अप्रोच करें। एनी मोर गाइडेंस? बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओके, आई विल टेक दिस बैक। यहाँ पे हमें मिला है बी ईजी ऑन योर सेल्फ। तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा
पैनिक हो रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो कि अपनी एनर्जी कहाँ चैनलाइज करनी है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जस्ट ब्रीद, इट्स ओके, ईजी लेना है आपको, 1 स्टेप एट अ टाइम, डोंट बी सो हार्श ऑन योर सेल्फ एंड टेक चार्ज। अगेन यहाँ पे 2 कॉन्ट्रोडिक्टरी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है, हालांकि कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं है। ये कहता है टेक चार्ज, यानी कि अब आपको वेट नहीं करना है कि कोई आपको आके हेल्प करेगा या कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी या कुछ होगा। देखिए, बिलीव इन द इम्पॉसिबल वाली अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, लेकिन फर्स्ट आपको अपने इमोशंस को हटा के टेक चार्ज करना है, क्लेम योर पावर बैक, क्योंकि यहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ हैं। जैसे उनको हटाते हैं यू विल टेक चार्ज एंड फिर चीज़ें अलाइनमेंट में आ जाएंगी। और उस चीज़ के लिए आपको 1 स्टेप एट अ टाइम लेना है, यानी कि बी ईजी ऑन योर सेल्फ। आई रिलेट, ओके, एंड देन वी हैव फ्यूचर लुक्स ब्राइट, वाओ, तो मैं इसको विक्ट्री कार्ड पे रखती हूँ। आई रिलेट, यानी कि आपको हर चीज़ को रिलेट करना है, यानी कि यहाँ पे जैसा कि बताया गया है कि लिसन टू योर इंट्यूशन, तो आप देखें कि कनेक्ट द डॉट्स एंड सी कि क्या आपको पास्ट बता रहा था, क्या लेसन्स थे पास्ट के, सो दैट आप उसको फ्यूचर में रिपीट ना करें। तो रिलेट कर करके देखें, कहीं ना कहीं थोड़ी लिब्रा एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। सो आपको हर चीज़ अब बैलेंस में लेके आनी है। तो सबसे पहले अपने इमोशंस को बैलेंस करें, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन साइड को बैलेंस करें, क्योंकि यहाँ पे आए हैं इमोशंस, रिप्रेस्ड इमोशंस, वो फेमिनिन साइड होती है आपकी। जैसे ही आप उसे हील करेंगे आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में आ जाएंगे, यानी कि यू विल टेक चार्ज। सो दिस इज़ हाउ यू विल ग्रो। तो पाइल नंबर 1 ग्रुप 1 मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, हैव एन अमेजिंग अप्रैल मंथ। सी यू सून एंड बाय बाय। अगर आपने ग्रुप 2 चूज़ किया है, अगर आपने नंबर 2 चूज़ किया है, तो आइए देखते हैं कैसा होने वाला है आपका अप्रैल मंथ 2021। तो सबसे पहले देखते हैं आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है अप्रैल के महीने में। लेट्स सी ग्रुप 2 की एनर्जी कैसे रहने वाली है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज इन रिवर्स, थोड़े कार्ड्स और ले लेते हैं। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ इन रिवर्स मुझे ये बताता है कि आपके आसपास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन शायद आप उतना क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं या फिर आपने उन्हें एक्सप्लोर नहीं किया है। तो बेसिकली आपको यही बोला जा रहा है कि एक्सप्लोर इट। एंड चलो ये 2 कार्ड्स ले लेती हूँ मैं, दोनों ही कार्ड्स आ गए, ग्रेट, ओके। एंड वी हैव आर्कएंजल गब्रियल का कार्ड इन रिवर्स, यानी कि आपका थ्रोट चक्रा इस वक्त थोड़ा सा ब्लॉक्ड हो सकता है, बट नॉट टू वरी, क्योंकि सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल का कार्ड अपराइट आया है। ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक फील करेंगे, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फील करेंगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। एंड यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि आप अपना ट्रुथ, यानी कि अपने एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन से आप अपने आप को रोके ना। डू नॉट रेजिस्ट एनीथिंग, जो भी आपको फील होता है, जैसा भी आपको फील होता है बोलें। कोई किसी तरीके की इनजस्टिस आप देख रहे हैं उसके बारे में आप बोलें। रेज योर वॉइस इज़ वॉट आई एम गेटिंग। ऑल्सो यहाँ पे हो सकता है कि आप शायद बहुत समय से क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, जो भी आप बोलते हो वो मिसअंडरस्टैंड हो जाता हो, या फिर कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं और आप परेशान हो कि भाई अब मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि राइट नाउ इट्स नॉट द टाइम कि आप बोलें। राइट नाउ आप शांति से बैठें, आप अपनी इनर वॉइस को सुनने की कोशिश करें, क्योंकि क्रिएटिव आप इस वक्त हो रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही इंसान जब क्रिएटिव होता है, जब एंथुजियास्टिक फील करता है और काफ़ी ज़्यादा ओपन रहता है फॉर इंटीमेसी विद अनदर पर्सन, तो ये बताता है कि आपने कॉन्फिडेंस को गेन बैक किया है। यानी कि हो सकता है कि आप उस फेज़ में हो जहाँ पे आप पहले उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, बट आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंट बन रहे हैं। और आपको इस वक्त बोला जा रहा है कि जस्ट बी ईजी ऑन योर सेल्फ। आपको धीरे धीरे वो अवसर भी मिलेगा जहाँ पे आप बहुत ही क्लियरली कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन इस वक्त अगर आप इंट्रोवर्ट एनर्जी में हैं तो अगेन ये एनर्जी भी धीरे धीरे चेंज हो रही है। आपको अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देना है। अगेन क्रिएटिविटी यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, प्लानिंग, स्ट्रैटेजाइजिंग, जितना क्रिएटिवली सोच सकते हैं उतना कीजिए। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे किसी से आपको बात करनी है या फिर आपको बोलना है। हाँ, जहाँ पे आपको लगता है कि आपसे कुछ पूछा जा रहा है, आपके ओपिनियंस पूछे जा रहे हैं, या फिर आपको जहाँ बोलना चाहिए वहाँ आप बोलिए। लेकिन आपको इस वक्त अपनी पूरी एनर्जी कंजर्व करनी है और क्रिएटिविटी में लगानी है। हो सकता है ऐसी कोई क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी आपके आसपास ही हो, आपको सिर्फ ज़रूरत है कि आप ऑब्जर्व कर पाएँ। आपने हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही
लिमिटेड है इस वक्त देखने का चीज़ों को, या फिर आप चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, सो अप्रैल के महीने में एक्सप्लोर कीजिए चीज़ों को, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगेन विद द आर्कएंजल एरियल कार्ड, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके आसपास ही आपका फ्यूचर पार्टनर या फिर कोई पोटेंशियल पार्टनर हो। सूटर्स आपके आसपास हो सकते हैं, आपको सिर्फ आसपास देखना है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप देखना नहीं चाह रहे हैं या फिर आपने ट्राई नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको इनकरेज करा जा रहा है कि आप देखिए, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। यहाँ पे भी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। सो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग यानी कि बहुत ज़्यादा दिमाग वाली एनर्जी, सेल्फ के ऊपर ध्यान देने वाली एनर्जी। इस वक्त आपको दूसरों पे ध्यान नहीं लगाना है, इस वक्त आपको अपने ऊपर ध्यान लगाना है। दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। नाउ लेट्स सी इमोशनली क्या गाइडेंस है आपके लिए, इमोशन वाइज, यानी कि इमोशंस आपके कैसे रहने वाले हैं, क्या आपको करना चाहिए टू बिकम इमोशनली स्टेबल। एनी गाइडेंस फॉर ग्रुप 2 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, कैसा रहने वाला है आपका अप्रैल का महीना। वो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। आई विल जस्ट टेक इट बैक, दोबारा करते हैं शफल। कैसा रहने वाला है अप्रैल का महीना फॉर ग्रुप 2। वी हैव लेट योर सेल्फ फील ऑल योर इमोशंस। ओके, क्लियर कॉर्ड्स की एनर्जी है। बिलो द डेक वी हैव प्योरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। सो ओके, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि मैंने बताया कि आप एक ऐसे फेज से शायद बाहर आ रहे हैं जहाँ पे आपको शायद ज़्यादा एक्सप्रेस करने का मौका ना मिला हो, या फिर आप अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए हों। सो अगेन न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस, या फिर आप अपनी अथॉरिटी को क्लेम बैक कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगेन लेट योर सेल्फ फील ऑल योर इमोशंस। आपको एक मिनट पे अच्छा लगता है, दूसरे मिनट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको इरिटेशन हो रहा है या फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो ये सब बताता है कि आप एक हीलिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जहाँ पे आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, आपका हार्ट चक्र एक्सपैंड हो रहा है, और आपका थ्रोट चक्र भी धीरे धीरे बैलेंस में आ रहा है। इस वक्त नहीं है बट फ्यूचर में डेफिनेटली आएगा। तो ये कार्ड कहता है आपके जो एंटायर रेनबो स्पेक्ट्रम है ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस और गाइडेंस इस वक्त सेंड कर रही हैं कि आपकी क्या लाइक्स हैं, आपकी क्या डिसलाइक्स हैं। वहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिल रहे हैं। सो उनको नज़रअंदाज ना करें, उनको रेजिस्ट ना करें, उनको इग्नोर ना करें। अगर आपको प्यार फील होता है किसी के लिए तो आप उस प्यार को फील करें, रेजिस्ट ना करें, रिजेक्ट ना करें। अगेन अगर आपके लिए फॉर एग्जांपल कोई रिश्ता आता है और अगर आपको अंदर से फीलिंग आ रही कि नहीं, दिस आई डोंट फील दैट कनेक्शन विद दिस पर्सन, सो उसको सुने। वो इंट्यूटिव गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस आपके अंदर से आ रही है ताकि आपको गाइडेंस मिल सके, आपका जो भी डायरेक्शन आपको चूज़ करना है उसमें हेल्प हो सके। सो आपको अपने इमोशंस पे इस वक्त बहुत ध्यान देना है, अप्रैल मंथ में स्पेशली। देन वी हैव गार्नेट। ये कहता है प्योरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। इट्स टाइम टू रिलीज फिजिकल एंड एनर्जेटिक टॉक्सिन्स फ्रॉम योर लाइफ। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही थी जहाँ पे आपको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके अंदर फील हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा आसपास की नेगेटिविटी चल रही है, तो आप चाहते होंगे कि आपके ऊपर इस चीज़ का इफेक्ट ना आए। तो अगेन यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि आपको प्योरिफिकेशन की ज़रूरत है। डू नॉट, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ डू नॉट टॉक टू पीपल, बट जितना हो सकता है अकेले टाइम स्पेंड करें, जितना हो सकता है अपने आप को डिटॉक्सिफाई करें। यानी कि आप जर्नलिंग कर सकते हैं अपने थॉट्स को लेके कि आपको आज कैसा फील हो रहा है, आपको आज अच्छा फील हो रहा है तो आप वो लिखें, नेगेटिव फील हो रहा है वो लिखें, ताकि आप बाद में एनालाइज कर सकें कि क्या इमोशंस आप फील करते हैं थ्रू आउट द डे और क्या चीज़ें हैं जो इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको अपने नहाने के पानी में जब भी आप नहाने जाएँ तो थोड़ा सा नमक ऐड कर लें अपने किचन से लेके। सो नमक ऐड करने से आप अपनी ऑरा को डिटॉक्सिफाई कर पाएंगे, प्योरीफाई कर पाएंगे और हील कर पाएंगे अपने आप को। जो भी एनर्जेटिक टॉक्सिन्स हैं, यानी कि आप अगर किसी से इंटरेक्ट करते हैं और वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है या फिर आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो आप गुस्सा हो जाएंगे, वो गुस्सा आप बाद में भी कैरी करेंगे और वो रिप्रेस्ड एंगर बन जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि उसको उसी टाइम निकाल दें, फॉरगिव दैट पर्सन एंड मूव ऑन, वो बेस्ट होगा आपके लिए। एंड अगेन क्लियर कॉर्ड्स क्रिस्टल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप क्रिस्टल्स में बिलीव करते हैं, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, बट अगेन मुझे यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है। सो अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप विजन बोर्ड बना सकते हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन चीज़ों के लिए भी आपके थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो थॉट्स आपको अपने पॉजिटिव रखने हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहना है और एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, यानी कि आपको अपना परसेप्शन भी बदलना है। सो आपका परसेप्शन बदलने के लिए आपके एंजल्स बहुत ज़्यादा आपके साथ काम करने वाले हैं। नाउ लेट्स सी एनी मोर गाइडेंस फॉर ग्रुप 2। कैसा रहने वाला है अप्रैल 2021 का महीना फॉर ग्रुप 2।
I'll take this card. Simplify your life. Exactly. Eliminate clutter from your home and work life to balance the flow of activities. यहाँ पे भी प्योरिफिकेशन की बात हुई, यहाँ पे भी डी क्लटरिंग की बात हुई, तो यही मुझे समझ में आता है कि आपको अब अपने आप को लाइट करना है. डू नॉट टेक स्ट्रेस, दूसरों की एनर्जी भी एड ऑन ना करते रहें अपने ऊपर. इसीलिए काफ़ी फन एनर्जी की यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है. आई मीन इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है कि यू हैव टू फील वेरी जॉयफुल. इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है. गाइडेंस आपको मिल रही है, चीज़ें अपने आप हील हो रही हैं, दे आर कमिंग इन अलाइनमेंट फॉर यू. आप अपनी तरफ से डीक्लटर करते रहें. यानी कि अगर आपके घर में बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं या फिर डस्ट रहती है तो आप उसको हटा सकते हैं ताकि आप साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में बैठें. अगर आप वर्क प्लेस पे आपके डेस्क बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है तो उसको हटाएं. आपका दिमाग क्लटर्ड है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको जर्नलिंग का ऑप्शन तो दे ही दिया है. तो आपको अपना वर्क और होम, वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना है. किस तरह कर पाएंगे? जब आप सिंप्लीफाई करेंगे अपनी लाइफ को तब. एंड बिलो द डेक वी हैव ब्लेस्ड चेंज. वाओ. तो यहाँ पे भी मुझे कुछ सीढ़ियाँ दिख रही हैं और यहाँ पे भी एक एंजल खड़े हैं. तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, ऐसा इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है कि आपकी जो भी जर्नी है उसमें आपके एंजल्स आपका साथ दे रहे हैं, आपका हाथ पकड़ के हर एक स्टेप पे आपका साथ दे रहे हैं. तो कोई भी डाउट है, कनेक्ट विद योर एंजल्स. एंड मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल के महीने में कोई बहुत ही ब्लेस्ड चेंज आपके लाइफ में आने वाला है. हो सकता है कुछ चीज़ें रिवील हों आपको, कुछ एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ आपको नज़र आएँ, कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर कर पाएँ आप. और यहाँ पे लिखा है अ मेजर लाइफ चेंज ब्रिंग्स यू ग्रेट ब्लेसिंग्स. सो अगेन यहाँ पे भी इस मर्मेड ने, शी इज़ अपसाइड डाउन, यानी कि इसका देखने का परसेप्शन चेंज है. ये दुनिया को अलग नज़रिए से देख रही है. और यहाँ पे भी परसेप्शन की बात हुई थी कि आप अपने आसपास की चीज़ों का परसेप्शन चेंज करें, यानी कि अपना परसेप्शन चेंज करें कि आप अपने आसपास की चीज़ों को, अपॉर्चुनिटीज़ को, लोगों को, सिचुएशन को किस तरह देख रहे हैं. जब आप अपने अंदर चेंज लाएंगे तो आपको आसपास बाहर भी चेंज नज़र आएगा. तो आपको अपना परसेप्शन बदलना है. हो सकता है कोई चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट लग रही हो, लेकिन अगर आप शांति से 2 मिनट बैठ के सोचें तो वो उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, अचीवेबल है. दूसरे तो आपको हेल्प कर ही रहे हैं. आपको डीक्लटर करना है अपने माइंड को ताकि आप सॉर्टेड हो सकें अपने मन में. चाहिए तो आप टू डू लिस्ट्स बनाएं, स्ट्रैटेजीज़ बनाएं, जितनी प्लानिंग कर सकते हैं करें. जस्ट बी ईजी ऑन योर सेल्फ. नाउ लेट्स सी फ्रॉम द मोनोलॉजी कार्ड्स कि कौन से फेज़ में आप एंटर होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2021. ग्रुप 2 कौन से फेज़ में एंटर हो रहे हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2021. अप्रैल के महीने में आप कौन से फेज़ में एंटर हो रहे हैं. यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल. जिबस मून. वाओ. ब्लेस्ड चेंज भी वही चीज़ बताता है कि आप बहुत ही क्लोज हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए. एंड देन वी हैव वर्क थ्रू योर फियर्स. न्यू मून इन स्कॉर्पियो. सो अगेन स्कॉर्पियो एनर्जी होती है राइजिंग फ्रॉम दी एशेज़ वाली एनर्जी. यानी कि अगर आपने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखी है, तो अब आपको ज़रूरत है अपने फियर्स पे काम करने की. इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि प्योरिफिकेशन कीजिए, डिटॉक्सिफिकेशन कीजिए, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी भी हो सकती है. न्यू मून यानी कि न्यू साइकिल बिगिन हो रहा है, कुछ नया चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, क्रिएटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है. सो अगेन स्कॉर्पियो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, इंटेंस साइन होता है इमोशनली. और यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है कि फील ऑल योर इमोशंस. अपने आप को अलाउ करें, रेजिस्ट ना करें. और ये तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया आपके लिए. ये कहता है कि आप बहुत क्लोज हैं अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए. सो डू नॉट गिव अप जस्ट बिफोर अचीविंग योर गोल्स. नाउ लास्ट में चिट्स के द्वारा देख लेते हैं कि एनी मोर गाइडेंस फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021. अप्रैल 2021 का महीना कैसा रहने वाला है ग्रुप 2 के लिए. एनी मैसेजेस फ्रॉम द एंजल्स. ओके, वी हैव अ फ्यू चिट्स हियर. सो आपको मिला है आपको मिला है यहाँ पे ट्रस्ट योर इंट्यूशन. वाओ. सो स्कॉर्पियो बहुत ही इंट्यूटिव साइन होता है. आप स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं. आपको इस वक्त अपने इमोशंस एंड इंट्यूशन की सुननी है. जैसा कि मैंने बताया, आप अपने अकेले में टाइम स्पेंड करें, अपनी इनर वॉइस को सुने कि आपकी इनर वॉइस में से क्या आवाज़ आ रही है, क्या गाइडेंस आ रही है, इमोशंस आपके क्या आपको गाइडेंस दे रहे हैं. तो इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांगली मैसेजेस देगा. यू आर योर ओन हीरो. वाह. आप अपने खुद के हीरो हैं. यू डू नॉट हैव टू गो टू एनीबडी. आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपके पास पूरा सपोर्ट है. सिर्फ आप अपने फियर्स के ऊपर, लिमिटेशंस के ऊपर और सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स के ऊपर काम कर लें, अपना नज़रिया चेंज कर लें, तो सब कुछ पॉसिबल है आपके लिए. आप एक हीरो हैं, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं.
जस्ट बी हैप्पी। वाओ। सो यहाँ पे मैं रखती हूँ, यहाँ पे इसलिए रखती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप भले ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ ना कर पाएँ, लेकिन आप वो सीख रहे हैं और यू हैव टू बी ईजी ऑन योर सेल्फ। आई रिलेट। अगेन लिब्रा एनर्जी पाइल 1 के लिए भी आया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने पास्ट से अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को रिलेट करना है, नॉट इन टर्म्स ऑफ फेलियर्स एंड सक्सेस, बट इन टर्म्स ऑफ कि आपको क्या लेसन सिखाए जा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आपको आपके एंजल्स, क्या इनर वॉइस आती है कि क्या वही चीज़ें आपके लाइफ में अगर रिपीट हो रही हैं तो क्या डिफरेंट तरीके से करा जा सकता है, कुछ क्रिएटिवली किया जा सकता है, या फिर ऑल टुगेदर कोई क्रिएटिव पाथ लिया जा सकता है। अगेन 3 + 6 यानी कि 9। स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आपके एंजल्स बहुत हेल्प करेंगे। तो जितना स्पिरिचुअली सोच सकते हैं, जितना उनको कंसल्ट कर सकते हैं कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सो मेरी तरफ से इतना ही था ग्रुप 2। बहुत अच्छा लगा आपके लिए रीडिंग करके। मेरे साथ बने रहिए फ्यूचर रीडिंग्स के लिए। अगर आपको जानना है कि आपकी समर सीज़न आपका कैसा रहने वाला है, तो मैंने ज़ोडिएक साइन वाइज बनाया है, उसका प्लेलिस्ट लिंक भी मैं आपको ऊपर दे दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं आई को क्लिक करके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने ग्रुप 3 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं कैसा होने वाला है आपका अप्रैल 2021 का महीना। तो स्टार्ट करते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से और देखते हैं कि आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है अप्रैल महीने में। अप्रैल 2021 ग्रुप 3 के लिए कैसा रहने वाला है और कैसे रहने वाली है उनकी एनर्जी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ग्रुप 3 अप्रैल का महीना कैसा होने वाला है। एक बार और शफल कर लेते हैं। ओके, हीलर ऑफ द एजेस दिखा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम से आप एक हीलिंग फेज से गुजर रहे हैं। बहुत सारे स्पेशली डीप इमोशनल हीलिंग आपकी हो रही है। येस, एंग्जाइटी। ओके, सो ये मुझे बताता है कि कुछ चीज़ों के लिए अभी भी आप अप्रैल के महीने में एंक्शियस रहेंगे क्योंकि ये अपराइट कार्ड आया है। सो फ्रैंकली स्पीकिंग एंग्जाइटी इज़ देयर। लेकिन 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड भी आया है जो कि अपराइट पोजीशन पे है और ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये बताता है आपका इंट्यूशन, यानी कि आपका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव मैसेजेस, इंट्यूटिव गाइडेंस मिलने वाली है, थॉट क्लैरिटी आने वाली है। सो एंग्जाइटी और ये दोनों कार्ड्स मुझे ऑपोजिट लगते हैं क्योंकि एंग्जाइटी आपको कब होती है, जब समथिंग इज़ अननोन, आपको पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, या फिर पास्ट में किसी चीज़ को आप लेके परेशान हो रहे हैं, यू आर नॉट लेटिंग गो। तो ये एक प्रेजेंट की एनर्जी तो डेफिनेटली नहीं है। अगेन जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उन सब के क्लाउड्स, जो ग्रे क्लाउड्स ऑफ कन्फ्यूजन है वो हटने वाले हैं और क्लैरिटी आ रही है आपके लिए। सो अगेन मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल का महीना आपके लिए काफ़ी इंट्रोवर्ट एनर्जी में रहने वाला महीना रहेगा। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जैसे वर्क करते हैं या काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करते हों, लेकिन एक पर्सनल स्पेस बना के आप फिर भी काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर सोच विचार करते हैं। सो मैं आपको यही गाइडेंस देना चाहूँगी लुकिंग एट द एनर्जी ऑफ अप्रैल 2021 कि आपकी एनर्जी इस वक्त ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा अपने मन में सोच रहे हैं। यहाँ पे भी इंट्यूटिव गाइडेंस आपको, खैर 6th सेंस आपका बहुत स्ट्रांग होने वाला है, आप फील कर लेंगे चीज़ों को, इंट्यूटिवली फील कर पाएंगे, इंट्यूटिव गाइडेंस मिलेगी, अंदर से आपको आवाज़ आएगी कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है, तो उस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। और एंग्जाइटी का ऐसा है कि आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे जो विंडो के बाहर स्टॉर्म है वो एक्चुअली पास कर रहा है यहाँ से, लेकिन इस लेडी को पता नहीं है, ये अभी भी परेशान हो रही है कि तूफान आएगा तो क्या करेंगे, क्योंकि ये नीचे देख के एक ही प्लेस पे बैठ के बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही है और आसपास के सराउंडिंग्स पे ध्यान नहीं दे रही है। सो इसीलिए इसको पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो जो स्टॉर्म है वो पासिंग स्टॉर्म है, टेम्प्रेरी सिचुएशन है, जा रहा है दूर, लेकिन ये अभी भी वहीं देख रही है और परेशान है। सो अगेन मैं यही बोलना चाहूँगी कि जस्ट ओपन योर आइज़ एंड लुक अराउंड। हो सकता है आपको हेल्प मिल जाए, हो सकता है ऐसा कोई इंसान आपके आसपास हो जिसके साथ आप चीज़ें शेयर करें और आप इंस्टेंटली फील कर पाए रिलीव्ड। सो एंग्जाइटी वाले पीरियड से आप गुजर रहे हैं एंड डीप इमोशनल हीलिंग भी आपको मिल रही है। सो हेल्प इज़ अराउंड। आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड आपको आ ही गया है, सो डेफिनेटली हेल्प इज़ अराउंड। जस्ट आपको अपने ड्रीम्स में, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि कोई ना कोई पैनिक, कोई ना कोई एंग्जाइटी वाली सिचुएशन वहीं से आ रही है, वहीं पे स्टोर्ड है जिसको आप बार बार याद कर रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा सा चेक में लाना पड़ेगा अप्रैल में।
आगे देखते हैं इमोशंस वाइज, इमोशनली क्या कैसा रहने वाला है आपका अप्रैल का महीना और क्या गाइडेंस है आपके लिए। ग्रुप 3 पाइल 3 अप्रैल का महीना। ओके, सो यहाँ पे आया है मेक टाइम फॉर सेल्फ केयर, टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ इज़ एसेंशियल राइट नाउ। सो अगेन बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है अपना, क्योंकि आप एक बहुत ही सेंसिटिव पीरियड से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इमोशंस फील कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेड कार्ड है जो कि मुझे दो चीज़ें बताता है। या तो आप एंग्जाइटी फील कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए विच यू आर पैशनेट अबाउट, या फिर यहाँ पे जेलसी की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको आसपास के लोगों से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, सो अगेन यू हैव टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ। अपने लिए समय निकालें, जो समय आप सोच विचार में लगा रहे हैं नोइंगली अननोइंगली, उस समय को आप बर्बाद ना करें, उस समय को आप यूटिलाइज़ करें सेल्फ केयर करने के लिए। नाउ सेल्फ केयर क्या होता है? एक तो फिजिकल सेल्फ केयर होता है कि आपने फेशियल्स करवा लिए, आपने मैनिक्योर पेडिक्योर करवा लिया और आपने कुछ अच्छा खा लिया, कुछ कहीं बाहर लोगों के साथ चले गए, फ्रेंड्स के साथ। एक होता है स्पिरिचुअल सेल्फ केयर, यानी कि आप अपने लिए कुछ एनर्जेटिकली करना चाहते हैं जिसकी वजह से आपकी सिचुएशन इंप्रूव हो जाए। फॉर एग्जांपल मेडिटेशन करना, फॉर एग्जांपल लाइट म्यूज़िक सुनना, अगर नेगेटिव विचार आते हैं तो उनको स्टॉप करना, ये भी सेल्फ केयर होती है। फॉर एग्जांपल आपका कोई छोटा भाई बहन या आपके बच्चे हैं, अगर वो नेगेटिवली सोच रहे हैं तो क्या आप उनको स्टॉप नहीं करेंगे? तो आप उनकी केयर कर रहे हैं। इसी तरह आपको अपने मन को एज अ सेकेंड पर्सन देखना है। तो आपके मन में जब भी नेगेटिव ख्याल आएंगे वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहे हैं। आपको उनको बोलना है कि आई एम बेटर देन यू एंड अभी मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, सो प्लीज़ लीव। सो आप पॉजिटिव विचारों से उनको रिप्लेस कीजिए। क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने नहाने के पानी में नमक ऐड कर सकते हैं, उससे आप नहाएंगे तो आपको काफ़ी रिलीव्ड फील होगा। अगर आप रेस्ट नहीं ले पा रहे हैं तो प्रॉपर नींद लें, प्रॉपर रेस्ट लें, 8 घंटे की नींद लें, प्रॉपर पानी पिएं, ये सब भी सेल्फ केयर में आता है। आपको अगर बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, अगर आपकी कोई ऐसी हॉबी है जो आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ बीइंग सो बिजी, तो आप उस हॉबी को परस्यू करें, ये भी सेल्फ केयर में आता है। बेसिकली अपने लिए केयर करना, अपने आप को प्रायोरिटी बनाना और अपनी चीज़ों को ऊपर रखना कि मैं सबसे पहले क्या चाहती हूँ, मेरी लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, वो मैं करूँगी या करूँगा, तो वो आता है सेल्फ केयर में। बाकी सेल्फ केयर के लिए भी अगर आपको इंट्यूटिव गाइडेंस चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी। आपको बस प्रे करना है अपने एंजल्स के साथ, एंड आर्कएंजल मेटाट्रॉन के साथ काम करना बहुत अच्छा रहेगा अप्रैल के महीने में, तो आप उनसे प्रे कर सकते हैं फॉर थॉट क्लैरिटी। कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं, कुछ और अगर गाइडेंस है आपके लिए। ग्रुप 3 अप्रैल का महीना कैसा होने वाला है ग्रुप 3 के लिए इमोशनली। आंसर्ड प्रेयर्स, वाओ आई लव दिस कार्ड। ये कहता है उनकाइट, आंसर्ड प्रेयर्स, ऑल योर ग्रेट वर्क हैज़ ओपन द डोर फॉर डिवाइन सोल्यूशंस एंड सपोर्ट। तो ये चीज़ तो यहाँ पे भी कंफर्म हो जाती है कि आपने जो भी प्रे किया था आपको अब उसकी गाइडेंस मिल रही है, आपको सपोर्ट मिल रहा है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन कन्फ्यूजन के बादल हटा रहे हैं, आपको फाइनली अब दिख रहा है कि आपके लिए क्या पाथ है, कहाँ जाना है, क्या चीज़ें चूज़ करनी है और क्या चीज़ प्रायोरिटाइज़ करनी है। तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल रही हैं, विच इज़ ग्रेट। देन लेट्स सी एनी मोर गाइडेंस फॉर ग्रुप 3। अप्रैल का महीना कैसा होने वाला है ग्रुप 3 के लिए। वो आई जस्ट ड्रॉप दीज कार्ड्स, तो मैं दोबारा से करती हूँ शफल। ग्रुप 3 के लिए अप्रैल 2021 का महीना कैसा होने वाला है। ओके, दिस कार्ड प्रोटेक्शन, वाओ, यू, योर लव्ड वंस एंड योर पोजेशंस आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड बाय हेवन। सो डेफिनेटली आप प्रोटेक्टेड हैं। अगर आपको लेफ्ट आउट फील हो रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हैं, आपको सब कुछ अकेले अकेले करना है, तो ऐसा नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हैं। डिवाइन सपोर्ट है, डिवाइन गाइडेंस है, इंट्यूटिव सपोर्ट है, सिक्स्थ सेंस आपका बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आपकी थर्ड आई इनफैक्ट ओपन हो रही है, आपका जो थर्ड आई है वो ओपन हो रही है, आपका ब्रोच चक्रा ओपन हो रहा है और आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव गाइडेंस मिलने वाली है। जो भी चीज़ के लिए, जिस भी चीज़ के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल सकेगी। एंड देन वी हैव वेट का कार्ड। ओके, तो वेट का कार्ड भी मैं यहाँ रख देती हूँ। ये कहता है डोंट रश इनटू एक्शन राइट नाउ, बाइड योर टाइम फॉर बेटर रिजल्ट्स। तो किसी ना किसी चीज़ के लिए अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप उसमें जल्दीबाजी ना करें। यहाँ पे क्लियर गाइडेंस है कि आप एक एंग्जाइटी वाले फेज़ में हैं, आप एक डीप इमोशनल हीलिंग वाले फेज़ में हैं और यहाँ पे कुछ चीज़ें हिडन होती हैं, डिसीजंस प्रॉपरली नहीं लिए जा सकते हैं। तो डिसीजंस लेना आप इस वक्त अवॉइड करें या थोड़ा सा डिले कर दें।
वही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जस्ट वेट, सिट एंड वॉच। डेफिनेटली आपको गाइडेंस मिलेगी डिवाइन समय पे, क्योंकि सब कुछ समय से हो रहा है। आप अपनी तरफ से जल्दीबाजी करके कुछ नहीं कर सकते। सो डोंट रश इनटू एक्शन राइट नाउ, बाइड योर टाइम फॉर बेटर रिजल्ट्स। तो आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है। अप्रैल का महीना आप सेल्फ केयर में लगाएं। जो भी डिसीजंस हैं समय के साथ साथ क्लैरिटी आएगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। नाउ लेट्स सी किस फेज में आप एंटर होने वाले हैं। ग्रुप 3 अप्रैल के महीने में किस फेज में आप एंटर होने वाले हैं। एक्चुअली इन दोनों कार्ड्स में मुझे ये लेडी वेट कर रही है, बैठी हुई है, और रेड काफ़ी प्रोमिनेंट है। सो अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो रूट चक्र है, जो फर्स्ट चक्र है, जो बेस चक्र है, वो थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे इनसिक्योरिटी दिख रही है, स्टेबिलिटी भी श्योर नहीं है आपको। तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, स्पेशली फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं। सो रूट चक्रा को भी आप हील करें, प्रे करें कि मुझे रास्ता दिखाइए कि मुझे रूट चक्रा कैसे क्लियर करना है, कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे बैलेंस करना है। तो आप जर्नलिंग भी कर सकते हैं अपने थॉट्स, अपने फियर्स, अपने एंग्जाइटी, जो भी चीज़ एंग्जाइटी कॉज कर रही है उसका रूट कॉज क्या है। अगर एंग्जाइटी हो रही है, अगर पैनिक हो रहा है, अगर टाइम मैनेजमेंट को लेके परेशानी हो रही है, या किसी चीज़ की चिंता है, तो वो क्यों हो रही है, उसका रूट कॉज क्या है। क्योंकि डिवाइन के हिसाब से तो आपको वेट करना चाहिए, लेकिन आप रश कर रहे हैं। तो आप रश क्यों कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो वो आपको चीज़ें लिखनी हैं, अपने आप से भी बातें करनी है, लिखना है कि क्या चीज़ें हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं। हो सकता है आपको नाइटमेयर्स आ रहे हों, ड्रीम्स के थ्रू आपको कुछ गाइडेंस मिल रही हो कि आपको ये चीज़ क्लियर करनी है, ये चीज़ ठीक करनी है, ये चीज़ कट ऑफ करनी है। तो उन चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगेन सेल्फ केयर और रिट्रीट पे जाना, अकेले बैठना आराम से। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप यहाँ पे अकेले नहीं बैठ रहे हैं, अकेले बैठें, लेकिन पॉजिटिव थॉट्स सोचें। अकेले बैठ के फिर वो नेगेटिव थॉट्स सोचने में फिर फ़ायदा नहीं है। तो आप पॉजिटिव थॉट्स सोचें और अपने आप को बेटर करने की कोशिश करें। सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें, क्योंकि जो एंग्जाइटी है वो रेस्ट करने से कई हद तक ठीक हो जाती है। सो नाउ लेट्स सी कौन से फेज़ में आप एंटर होने वाले हैं। ग्रुप 3 कौन से फेज़ में एंटर होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अभी मैंने बोला आप अकेले टाइम स्पेंड कीजिए, और यहाँ पे आ गया स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आप अपने डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नॉर्थ नोड यानी कि आपकी डेस्टिनी, और आपकी डेस्टिनी है आपके कंफर्ट जोन से बाहर। सो अगर आपको ट्रैवल करना पड़े, या अगर आपको ऐसी कुछ चीज़ें टेकअप करनी पड़े जो आप जिनसे हेजिटेट करते हैं, या फिर आपको शायद कॉन्फिडेंस नहीं है उस चीज़ को लेके। फॉर एग्जांपल आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ करना है, लेकिन इस वक्त आप बिल्कुल ही डिफरेंट माइंडसेट में हैं। तो आप कहेंगे कि मैं कैसे जाऊँ पब्लिक, मैं कैसे अपने आप को वहाँ पे कैमरे के सामने लाऊं, या फिर मैं पब्लिक स्पीकिंग करूं। लेकिन यही आपकी डेस्टिनी है। आपको बोला जा रहा है कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, पास्ट को भुलाकर, पास्ट को कट ऑफ करके, पास्ट से मूव ऑन करने के बाद जब आप नॉर्थ नोड की तरफ जाएंगे, अपनी डेस्टिनी की तरफ, तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। लेकिन इन चीज़ों में, यानी कि इस फेज़ में आने के लिए अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी आपको बुला रही है। स्टार्टिंग विद अप्रैल 2021 आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं कि क्या स्टेप्स लेने हैं, किस तरह अचीव करना है, और आप डेफिनेटली प्रोटेक्टेड हैं। नॉट ओनली यू, आपके लव्ड वंस और आपके पोजेशंस सब कुछ सेफ हैं। आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। एनी मोर गाइडेंस फॉर ग्रुप 3 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। आई लव दिस। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, यानी कि एक टफ साइकिल जो आपके लाइफ में चल रही थी, जो एंग्जाइटी कॉज कर रही थी, वो अब एंड हो रही है फाइनली। आपने जो भी हार्डवर्क किया था, अब आपको उसका हार्डवर्क का रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। समय से चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी। ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ। आपको सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करना है, कुछ भी नहीं करना है। जितना हार्डवर्क करना था, जितना प्रे करना था, आपने कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू रिलैक्स and your time has come. Now last में let's see from the chits, handmade chits, की any more guidance for group 3 from the angels. Make a dream journal. Wow, मैंने आपको बताया था कि आप जर्नल लिख सकते हैं, और ड्रीम्स में भी जैसा मैंने बताया कि सबकॉन्शियसली आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल रही है। तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ड्रीम जर्नल बनाएं। हो सकता है कि ऑन द स्पॉट आपको समझ में ना आए कि ड्रीम का क्या मीनिंग था, लेकिन चलते चलते आप ओवर टाइम आप लिख सकते हैं। देन यू कैन कनेक्ट द डॉट्स एंड सी कि आपके ड्रीम्स आपसे क्या कहना चाह रहे थे। हो सकता है तो आप गूगल भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने
ऐसा कुछ देखा कि सब लोग प्रिपेयर्ड हैं, आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, तो आप देख सकते हैं उसका मीनिंग क्या है। किसी ना किसी तरीके से आपकी हीलिंग हो रही है वाइल यू आर स्लीपिंग, क्योंकि तब आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो आपका ईगो है, वो उस टाइम एक्टिवेटेड नहीं रहता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड रहता है। सो एंजल्स आपके लिए हीलिंग कर सकते हैं, आपको इंट्यूटिव मैसेजेस पहुंचा सकते हैं, आपको गाइडेंस पहुंचा सकते हैं व्हेन यू आर स्लीपिंग। सो वो टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसीलिए ड्रीम जर्नल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रुप 3। येस यू कैन। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कैसे होगा, कब होगा, क्या मैं कर पाऊंगी, तो यहाँ पे है कि येस यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट, यू विल सी। राइट अ लव लेटर टू योर सेल्फ। यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी है, तो सेल्फ लव दिखाएं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव। काफ़ी रेपिटेटिव मैसेजेस आ रहे हैं कि अपने ऊपर ध्यान देने की अब ज़रूरत है। एनी मोर गाइडेंस फॉर ग्रुप 3? Any more guidance for group 3? बर्न दोज कैलोरीज अवे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से आप इंडोर्स हैं और आपने शायद वेट भी पुट ऑन कर लिया है, तो आपको अब ज़रूरत है थोड़ा सा बाहर निकलने की, एक्सरसाइज, डांसिंग, जो भी आपको शौक़ है, साइकिलिंग का शौक़ है, बाहर टहलने का शौक़ है, नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मतलब बेसिकली आपको अपने घर से बाहर निकलना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। वहीं से आपका परसेप्शन चेंज हो पाएगा, वहीं से आपको इंस्पिरेशन मिल पाएगी और आप कैलोरीज भी बर्न कर पाएंगे। ओ ओ ओ कुछ कार्ड्स गिर गए हैं, लेट मी जस्ट अलाउ मी सम टाइम टू पिक देम अप। तो आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट है नेवर फिट इन, यानी कि आपको कहीं पे भी फिट इन करने की ज़रूरत नहीं है, आप यूनिक हैं और आप जो भी करना चाहते हैं अचीव कर सकते हैं जस्ट बाय बीइंग योर ओन सेल्फ। आपको किसी की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे आ गया है वाओ, अभी मैंने टाइम मैनेजमेंट की ही बात की थी और यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का चिट आ गया है, विच ऑल्सो टेल्स मी कि आप शायद बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे वेट करने के लिए बोला है, क्योंकि डिवाइन के हिसाब से आपको अब कोई एक्शन लेना नहीं है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट का चिट मुझे ये बताता है कि आप शायद किसी एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करके अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप फटाफट पॉजिटिव थिंकिंग रखें, इनोवेटिव थिंकिंग रखें और आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करने की कोशिश करें। बेसिकली अपना परसेप्शन बदलें। तो मेरी तरफ से यही गाइडेंस थी। हैव एन अमेजिंग अप्रैल मंथ, टेक योर ओन टाइम, बी जेंटल विद योर सेल्फ, और जो भी गाइडेंस मिलती है उसके हिसाब से आप आगे चलें। एंड डेफिनेटली बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है आपके लिए। इस वक्त जो नेगेटिव फेज़ है या जो टफ फेज़ है वो डेफिनेटली एंड हो रहा है विद दिस कार्ड। यहाँ पे भी कंफर्मेशन हो जाता है फुल मून, यानी कि वो साइकिल अब कंप्लीट हो रहा है। सो मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।